नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लेके आए हुए हैं मॉडल प्रश्न पत्र पर आधारित जो आपका मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाला है, तो उसी के बारे में हम क्लास लेके आए हुए हैं। किसी बच्चे का कमेंट था, उसी के आधार से हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं और अब से लगातार वीडियो अपलोड की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, इस श्रृंखला को देखें, 2-1, 1-2, 1-4 है, तो यहाँ पर कौन सी अंक आएंगे, इसके बाद की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास है 1/3, 1/8, 2/8 और 1/16। तो आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पर क्या अंक आएगा। तो आइए इसको अच्छी तरह से समझते हैं और सीखेंगे। बच्चों पहले सीखिए, उसके बाद ही ना क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आपका क्या है, 1/2 है और यहाँ हो गया 1/4। तो यहाँ क्या होगा आप तो जान रहे हैं, यहाँ आपका 2 है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौक 8 होगा, यहाँ 1/8 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आपको बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे जो कि आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों कि इस श्रृंखला को देखें, यहाँ 7 है, 10, 8, 11, 9, 12। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, इसके बाद की आने वाली संख्या को आपको बताना है। तो आप जल्दी से आंसर को गैस करेंगे बच्चों कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ 7 है और इसमें से यदि हम 3 जोड़ते हैं कितना हो जाता है, 10 हो गया। और 10 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो कितना होता है, 8 हो गया। यहाँ 3 जोड़े और 2 घटाए, फिर इसमें से क्या करेंगे, इसमें 8 में से क्या करेंगे, यहाँ 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। फिर 11 में 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 हो गया। और फिर 9 में से आपका यहाँ कितना हो गया, 9 में 2 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, 9 में हम 3 को जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 12 हो गया। अब क्या करेंगे, 12 में से आपको क्या करना है, 2 को घटाना है। तो 12 में से यदि 2 घटाने कितना होता है, 10 होता है। तो ऑप्शन बच्चों 2 आपका सही हो गया। क्या आप नहीं समझे तो पुनः एक बार समझ लेते हैं। यहाँ 7 है, तो 7 में से हम 3 को जोड़े तो कितना हो गया आपका, 10 हो गया। फिर 10 में से 2 घटा दिए, 10 में 2 घटा दिए तो कितना हो गया, 8 हो गया। और फिर हम क्या किए, 8 यहाँ हो ही गया। अब फिर हम क्या करें, 8 में 3 को जोड़े कितना हो गया, 11 हो गया। 11 में फिर हम 2 घटाए तो 9 हो गया। तो 9 में फिर क्या किया, 3 को जोड़े तो 12 हो गया। यानी सिले क्या होता है, यहाँ 3 को जोड़ना, 2 को घटाना, 3 को जोड़ना, 2 को घटाना, 3 को जोड़ना, 2 को घटाना। इस तरह सिस्टम को लेके फॉलो करना है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। इस क्वेश्चन को देखने प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला को देखें, यहाँ 36 है, 34 है, 30 है, 28 है, 24 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगा या 22 आएगा या 23 आएगा या 26 आएगा, तो आपको बताना है। तो बच्चों आप दिमाग भी लगा लिए होंगे, तो वीडियो को रोकें और समझें कि आखिर यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 36 है, 36 में से आप क्या करेंगे, 2 को घटा दीजिए। 2 को घटाएंगे तो कितना हो गया, 34 हो गया। अब 34 में से क्या करना है, यहाँ 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 में से क्या घटाएंगे, 2, 4। यहाँ क्या घटाएंगे आप जान रहे हैं, तो जल्दी से बताइए यहाँ क्या होगा। यहाँ 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2 है और 4 है, तो यहाँ फिर यहाँ 2 होगा आपका। तो यहाँ 30 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 28 होगा। और फिर 28 यदि यहाँ पर हो ही गया तो अब हम क्या करेंगे, 28 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर देखिए, 2 को घटाया, 4 को जोड़ा, 2 को घटाया, 4 को जोड़ा, फिर हम क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। यहाँ पर 22 आएगा। इस तरह से बच्चों समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस श्रृंखला को देखें, यहाँ 22, 21, 23, 22, 24, 23 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। बच्चों वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। आइए इसको समझते हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर कितना है, 22 है, 22 में से 1 घटाए कितना हो गया, 21 हो गया यहाँ पर। फिर 21 में हम 2 को जोड़े कितना हो गया, 23 हो गया। फिर इसी तरह चलेगा, 1 को घटाना है, 2 को जोड़ना है। फिर हम 23 में क्या करेंगे, 1 को हम करेंगे घटाएंगे। 1 को यदि हम घटाते हैं, 23 में से 1 घटाते हैं तो 22 होता है। और 22 में फिर हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। 24 में फिर हम 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 23 होगा। यहाँ पर देखिए अब हम क्रम कौन सा चला, 1 को घटाना है, 2 को जोड़ना है, 1 को घटाना है, 2 को जोड़ना है। तो इसी तरह से ये क्रम आपका आगे चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 25 आपका सही होगा। यहाँ पर 25 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन आपका है, इस श्रृंखला को देखें,
53 53, 40 40, 27 27, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर का 14 संख्या आएगी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस श्रृंखला को देखें, यहाँ पर 21 9, 21 11, 21 13 और 21 है। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी? तो आप जाने कि यहाँ पर संख्या क्या होगी। देखिए अच्छी तरह से, यहाँ पर आपका 21 है और यहाँ भी 21 है, यहाँ 21 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ 21, यहाँ भी आपका 21 है। अब बच गया आपका कितना है? यहाँ पर 9 है और यहाँ 9 है और यहाँ 11 है। तो 9 में 2 को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। और फिर क्या करेंगे? 11 में से 2 को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 13 हो गया। तो इसी तरह से अगली संख्या में हम क्या जोड़ेंगे? जो आगे की संख्या बनेगा, तो 13 में 2 अगर जोड़ते हैं तो आपका कितना होगा? 15 होगा। तो अगली संख्या क्या होगा? 15। यहाँ आपका 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस श्रृंखला को देखें, 58 52, 46 40 और 34 है। तो दूसरी संख्या यहाँ पर क्या आएगी आपको बताना है। तो जल्दी से आप वीडियो को रोकें और आप अपना प्रैक्टिस को करें। चलिए बच्चों इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 58 है, तो 58 में यदि हम 6 को घटाते हैं तो कितना होता है? 52 हो जाता है। और 52 में फिर यदि हम 6 को घटाते हैं तो कितना होता है? 46 हो जाता है। और फिर 46 में हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा। और 40 में फिर हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। और 34 में यदि हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? आप जान रहे हैं। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इस श्रृंखला को देखें, यहाँ संख्या है 3 4 7 8 11 12। तो आगे की संख्या क्या होगा? यहाँ पर 7 10 14 15 है। ये 4 संख्या में से एक संख्या को चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। इसको देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर आपका 3 है, 3 में यदि हम 1 जोड़ते हैं कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं कितना हो गया? आपका 7 हो गया। और 7 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? आपका 8 हो गया यहाँ पर। और 8 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है? 11 होता है। और 11 में इसी तरह 1 3 करके ही जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 3 हो गया, तो यहाँ पर 1 को जोड़ेंगे तो 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में से फिर हम क्या जोड़ेंगे? 3 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। इसी तरह से देखते हैं आगे की संख्या आपका है, यहाँ 8 22 8 28 और 8 है। तो आगे की संख्या यहाँ पर क्या आएगा? ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अच्छी तरह से इसको बच्चों देखें, समझें और सीखें। चलिए इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से इसको देखें। आप कॉपी कलम को खोल लें और प्रैक्टिस को करें। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आपका 8 है, तो 8 है और यहाँ भी आपका 8 है और यहाँ भी आपका क्या है? 8 है। तो यहाँ पर कौन संख्या आएगी? यहाँ देखिए आपका है 22 और यहाँ देखिए कितना है? 28। तो 22 में कोई 6 जोड़े तो कितना हो गया? आपका 28 हो गया। और 28 में फिर हम क्या करेंगे? 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 34 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आओ यहाँ पर कितना होगा? 34 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बच्चों अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इस श्रृंखला को देखें, 31 29 24 22 17 है। तो आगे की संख्या क्या होगा? ये आप कमेंट में बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा रहा और इसी तरह और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके साथ और मिल के अपडेट क्वेश्चन लाते रहूँ जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू।